नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप। कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। देवों की रक्षा करे लिया तभी अवतार। ब्रजमंडल में हो रही आपकी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज का दिन शीलवान धन वैभव देने वाली ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी के व्रत कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन वैभव पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर किया था। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार वाणासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था।
सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्माया गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किमी दूर सुचिंद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाड़ासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दिया। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। प्रिय भक्तों, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा वाड़ासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाड़ासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाड़ासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तगणों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हों। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कात्यायनी, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया। वो वन में तपस्या करने चली गईं, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल पाए। जब वे वन में तपस्या कर रही थीं, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या किया। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई।
जब वो स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता शेरावाली। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिभुवन का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार क्षेत्र भी छीनकर स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य का उपयोग भी वही करने लगे और उसके पश्चात उन्होंने जिन देवतागण का राज्य छीना था उनको उनके स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार विमुख होकर दैत्यों द्वारा दुखित हुए राजा अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने इनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण आपत्ति विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती महादेवी महामाया की स्तुति करने लगे। उन्होंने देवी का अनेक प्रकारों से गुणगान किया। देवताओं ने कहा, देवी जगदम्बा को नमस्कार है, शिव प्रभु को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी व सुख देने वाली देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। शरण में आए हुए को कल्याण करने वाली, वृद्धि, उन्नति और सिद्धि देने वाली को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सावर्ण कारिणी प्रसिद्ध कृष्ण और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को सभी प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूपी कहलाती हैं उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप ज्ञान से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भूख रूप से विराजमान है उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थिर उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब समस्त में शक्ति रूप में स्थिर हैं उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। आदि काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट मन चाहे फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है, और देवराज इंद्र ने अत्यधिक दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता जगदेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल प्रदान करें तथा सारी आपत्तियां विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों से संतापित हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदेश्वरी इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। आगे महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता नमस्तस्तई नामक स्तुति कर रहे थे, तो उसी समय शिव अर्धांगिनी पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निष्कासित हुए और निशुंभ से पराजित हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको त्रिभुवन लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी देवी के प्रकट होने के पश्चात माता पार्वती शिवा देवी के शरीर का रंग धूम्र काला हो गया और वह हिमालय पर्वत पर रहने वाली काली देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपवती अंबिका देवी को देखा। तभी वे शुंभ के समीप जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत अद्वितीय सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशमान कर रही है। वैसा यौवन रूप आज तक हमने किसी भी अन्य स्त्री में नहीं देखा। हे स्वामी, आप अज्ञान करें कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री में रत्नभूषण है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपको उसको देखना अति उचित है। हे प्रभु, त्रिभुवन के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैस्व नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके अधीन है। यह महापद्म नामक कोष आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा लिखे हुए दिव्य फूलों की किंजली कनी नामक दिव्य माला दी है। वरुण के कनक की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रहित कर चुके हैं, तो फिर आप यश कल्याणकारी स्त्री में रत्नभूषण अनुपम
स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? अब देखिए, महर्षि मेधा बोले। चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा जाए। यह रामायण वाले सुग्रीव नहीं, यह तो शुंभ और निशुंभ के साथ रहने वाला एक दूत सुग्रीव था। पहले तो उसको सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा यत्न करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली भांति समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस अति मनोरम रमणीय भाग में पहुंचा जहां वह देवी थी। दूत ने कहा, देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस समय त्रिलोकी के स्वामी हैं और समस्त उत्तम वस्तुओं सभी का स्वामी मैं हूँ, इसीलिए तुम भी मेरी अधीनता में आ जाओ। सारे देवता उनकी आज्ञा का एक स्वर में पालन करते हैं। अब जो कुछ उसने संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय समस्त त्रिलोकी मेरे वश में है और समस्त यज्ञों के भाग को पृथक पृथक रूप में मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। इंद्रदेव इंद्र का प्रिय वाहन ऐरावत मेरे अधीन है। जो मैंने उससे छीन लिया है, उच्चैश्रवा नामक अश्व जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे डर कर समर्पित कर दिया है। उसके अतिरिक्त और भी जो कुछ रत्नभूषित पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की उत्तम रत्न मानता हूँ, क्योंकि उत्तम रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे उज्ज्वल त्रिवक्र कटाओं वाली स्त्री, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महाबली निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महाबली निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे साथ चली आओ। महर्षि मेधा बोले। दूत के ऐसा बोलने पर सारे जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराकर देवी बोली, हे दूत, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सत्य है और इसमें लेस मात्र भी असत्यता नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह अत्यंत पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे तोड़ सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझको युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा बल में मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और मुझसे युद्ध कर मुझे जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला तनिक भी देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में मदमस्त हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने एक पल भी ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में टिक नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी कोमलांगी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ निशुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं टिक सकते हैं, तो फिर तुम अकेली कोमलांगी स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकती हो। तुम मेरा कहा मानो, उसके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव खंड खंड हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार किए प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझें वो करें। प्रिय भक्तगणों, दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। इस स्तुति को करने से हमेशा घर में माँ की कृपा बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्तः इति। दुर्गा सप्तशती
पंचम अध्याय समाप्तः इति। जय माता दुर्गा। ओम नमः शिवाय। जय माँ शेरावाली। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता कात्यायनी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय और धन संपदा से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।